और बाइबिल कहती है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान मत करना। ये जैसे लोग केवल मांगते रहते, प्रभु हमको ये दे, प्रभु हमको वो दे, प्रभु हमको गाड़ी दे, बंगला दे, घोड़ा दे, हाथी दे, ये दे, वो दे, सब दे। लेकिन जब हमें प्रभु को देने की बारी आती तो हम प्रभु को नहीं देते, हम फिर चोरी करते हैं, फिर हम भागते हैं। और जब तक हमें प्रभु से चाहिए तो हम रो रो के प्रभु हमको ये दे दे, प्रभु हमको वो दे दे, प्रभु हमारे लिए ऐसा कर दे, प्रभु हमारे लिए ऐसा कर दे। और जब हमें देने की बारी आती तो हम फिर भागते हैं। यहाँ चेले लोग क्या कर रहे थे? जब देने की बारी आई, जब प्रार्थना करने की बारी आई तो ये भाग रहे हैं, ये प्रार्थना नहीं की। और जब लेने की बारी आई तो यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे, चल रहे थे। 5 रोटी 2 मछलियों से जब सब सारे तो 12 टोकरी बटोर के रख लिया इन लोगों ने। जब यीशु मसीह की कहीं किसी घर में इज्जत हो रही है, लोग उसे खाने के लिए बुला रहे तो चेले भी घुस रहे, चलो आज तो के साथ जाएंगे उस घर के अंदर, तो आज बढ़िया खाने को मिलेगा। चेले भी ये सोचे होंगे, चेले भी गए होंगे। लेकिन जब प्रार्थना करने की बारी आई तो सबके सब सो गए। जब दुआ करने की बारी आई पास्टरों के लिए तो सबके सब सो गए। जब पास्टर मुसीबत में गया तो सबके सब सो गए। कोई बात नहीं, अब ये वाला चर्च नहीं है, वो वाले चर्च में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो वाला पास्टर जेल में गया है, हो गया, उसके लिए दुआ करेंगे, चलो वाले चर्च में चले। यीशु मसीह आज आपकी आंख को खोलना चाहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर जो है वो दुर्बल है। आत्मा में तो आप खुद कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा आज से, मैं दुआ करूंगा आज से मैं वचन पढ़ूंगा। लेकिन जैसे शारीरिक काम आपके अंदर चालू होते हैं तो आप 4 घंटा मोबाइल चला लेंगे, लेकिन 1 घंटा आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप 4 घंटा मोबाइल में बैठ जाएंगे, आप 4 घंटा सीरियल देख लेंगे, आप आधा घंटा सीरियल देखेंगे, पिक्चर देख लेंगे, लेकिन 1 घंटा दुआ नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर जो है वो कमजोर है। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तो परीक्षा में न पड़ो। अब 4 घंटा जब आपने पिक्चर देख ही ली है, जब 1 घंटा आपने नाटक देख ही लिया है, तो फिर वही परीक्षा की घड़ी आपके जिंदगी में अब चल रही है। फिर वही घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फिर वही परेशानी आपके घर को घेरे हुए है, फिर वही शैतान आपको घेरे हुए है। क्योंकि आपके पास समय नहीं था, आपके पास प्रार्थना का टाइम नहीं था। और जब आपने प्रभु को समय नहीं दिया तो आपने जिस चीज को समय दिया वही चीज आपके परिवार, आपके घर में चल रही है। अभी चेलों के साथ भी चलेगी, अभी चेलों के साथ भी होगा। यीशु मसीह आगे कहते हैं, यीशु मसीह फिर पिता के पास गया और कहा अगर पिता ये कटोरा बगैर पिए नहीं हटेगा तो तेरी इच्छा पूरी हो। अगर मेरा खून बहाया जाना है, अगर तेरी मर्जी है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर वो प्रार्थना किया और फिर लौट के आके चेलों को देखता कि वो सो रहे हैं। फिर उनसे कहता यीशु मसीह कि अब सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि देखो वो घड़ी आ पहुंची। फिर चेले भड़बड़ा के उठ गए एकदम, हैं क्या बोल दिया प्रभु आपको, हैं क्यों सी घड़ी आ गई, कौन सा टाइम आ गया। फिर यीशु मसीह उनसे कहते हैं देखो वो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो वह मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा। फिर यहाँ पर चेले फॉर्म में आ गए, उसके साथ नींद पूरी हो गई। यहाँ प्रभु चल, अब यीशु मसीह को तो मालूम मेरे साथ क्या होने वाला, चेलों को नहीं मालूम। और जैसे ही सैनिक आते हैं यीशु मसीह को पकड़ते हैं तो पतरस म्यान से तलवार निकाल के और सैनिक का एक कान उड़ा देता है। तब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, पतरस तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाएंगे
वो तलवार से मारे भी जाएंगे। यीशु मसीह बात को यहाँ पर बताना चाह रहा था। यदि पतरस प्रार्थना कर रहा होता तो तलवार चलाने की नौबत नहीं आती। यदि पतरस दुआ में होता तो तलवार चलाने की बातों को पतरस नहीं करता। जब यीशु मसीह ने कहा तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जब प्रार्थना करने का टाइम था तो पतरस और उसके और भी साथी और चेले सब लोग मिलकर सो रहे थे। जब आत्मिक युद्ध लड़ने की तैयारी थी तब सारे लोग बढ़िया सो रहे थे, और जब अचानक समस्या खड़ी होने लगी तो फिर अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन का जो निर्वाह था वो करने लगे। आपके लाइफ में भी जब प्रार्थना करने का समय होता है तब आप टीवी देखते हैं। जब प्रार्थना करने का समय होता है तो आप अपने मित्रों के साथ बैठते हैं। जब प्रार्थना करने का समय होता है तो आप अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप करके बैठे रहते हैं। जब प्रार्थना करने का समय होता है तो आप अपने रिश्तेदारों में जाते हैं। जब प्रार्थना करने का समय होता है तो आप प्रभु से दूर हट जाते हैं, और जब समस्या खड़ी होती है तब आप प्रार्थना करने जाते हैं। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, प्रभु तू हमसे क्यों नहीं बोलता है, प्रभु तू हमसे क्यों बात नहीं करता है। वो कहां से करेगा? जब प्रार्थना का समय है तो आप टीवी में समय दे रहे हैं। जब प्रार्थना का समय है तब आप बीवी को समय दे रहे हैं। जब प्रार्थना का समय तो आप पति को समय दे रहे हैं। जब प्रार्थना का समय है तो आप अपने गर्लफ्रेंड को समय दे रहे हैं। जब प्रार्थना का समय तो अपने बॉयफ्रेंड को समय दे रहे हो। जब प्रार्थना का समय है तो आप समय को चोरी करके दूसरे को समय दे रहे हो। और जब समस्या घेर लिए तब आप प्रार्थना करने जा रहे हो, तो कहां से परमेश्वर सुनेगा? कहां से बीमारियां जाएंगी? यीशु मसीह अकेले प्रार्थना कर रहा, यीशु मसीह अकेले दुआ कर रहा। सारे चेले सो रहे थे बढ़िया। उन्हें लगा तो वाह, प्रभु हमारे साथ में है, पिता वो तो दुआ कर रहा, पास्टर प्रार्थना कर रहा, हम क्यों करें? पास्टर दुआ कर रहा हमारे लिए, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करना, प्रभु हमारे लिए दुआ करना। ओके, लेकिन जब प्रभु के लिए दुआ करने की बारी है तो सारे लोग मिलकर सो रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहा। क्योंकि यीशु मसीह तो इसलिए प्रार्थना करने जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि मुझे भयानक मृत्यु मिलने वाली है। एक एक शरीर का जो चमड़ा मेरे निकलने वाला कुछ देर में, जब रोमी सैनिक मुझे कोड़ा मारेंगे, जब एक एक कतरा मेरे खून का बहेगा मानव जाति के लिए, उसे मालूम है कि वो प्रार्थना कर कि प्रभु मुझे सहने की ताकत दे, तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन चेलों को नहीं मालूम। और जैसे ही उन्होंने पकड़ा यीशु मसीह को तो सारे के सारे चेले फिर भागने लगे, छोड़ के यीशु मसीह को भाग लिए। कोई यीशु मसीह के साथ खड़ा नहीं हुआ और यीशु मसीह अकेले चलने लगा। फिर और यीशु मसीह को ले जाकर कटघरे में खड़ा किया गया, राजाओं के पास उसे ले जाया गया। और एक एक चेला छुप छुप के देख रहा है ना, एक एक चेला छुप छुप के देख रहा है क्या हो रहा है हमारे गुरु के साथ, हमारे पादरी के साथ। लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। और पतरस जो दृढ़ता से बोला था कि प्रभु कोई साथ दे ना दे, मैं तेरा साथ दूंगा, वही पतरस जब लोग आके पूछते हैं क्या क्या तू भी उसके साथ नहीं था, तब क्या बोलता पतरस? नो नो नो, मैं नहीं जानता वो कौन है, नहीं नहीं मुझे नहीं पता। और यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्ग के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, तू 3 बार मुझे छोड़ देगा। ये कारण सब क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रार्थना नहीं थी। अगर चेले 12 लोग अगर प्रार्थना करते, मिलके प्रार्थना करते, टीम बना के प्रार्थना करते, तो कुछ तो परिवर्तन होता ना। ठीक है, यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु मिलती, ठीक है, पीड़ा उसे मिलती, लेकिन यहाँ साफ पढ़ो कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जा रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूरे रीति से छोड़ दिया था। वो पूरा मनुष्य बन गया था, पूरा मनुष्य, 100% मनुष्य।
कि उसे पता चल जाए कि मनुष्य का जो पाप है वो मनुष्य कैसे, मनुष्य की जो पीड़ा है वो कैसे मनुष्य बनकर उसे सहेगा। इसलिए कोई जवाब नहीं आया पिता की ओर से, कोई आवाज नहीं दिया यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने, कुछ नहीं बोला। मेरे बेटा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कुमारी मरियम के पास स्वर्गदूत आते हैं, धन्य है तू मरियम कि परमेश्वर ने तुझे चुना है, महिमा जय तेरी हो, तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। वाह, स्वर्गदूत आके बोल रहे हैं, स्वर्गदूत बता रहे हैं। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन्हें मनुष्यों में जिनसे प्रसन्न हो, शांति हो, तन्ना हो, तन्ना। जब पैदा हो रहा है, जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा तो कोई हो तन्ना नहीं हो रहा। अभी यहाँ सारा चैप्टर रुका हुआ है, सारा विषय रुक गया है, कोई नहीं बोल रहा कुछ, कोई स्वर्गदूत नहीं आ रहे, कोई ताकत नहीं दे रहा यीशु मसीह को, कोई नहीं आके बता रहा है कि हे मेरे बेटा मत तू विचलित हो, कोई नहीं आके बोल रहा है। यीशु मसीह वो मनुष्य का रूप धारण करके उस दर्द को सह रहा है। किसके लिए? आपके लिए, मनुष्य के पापों के लिए। आपने चोरी किया, आपने लालच किया, आपने झूठ बोला, मनुष्यों ने हत्या करी, व्यभिचार किया, गुनाह किया, उन सब के पापों के खातिर यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ गया, आपके खातिर। इसलिए यीशु मसीह आज कह रहा है कि मेरे प्रियो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारी आत्मा तैयार है लेकिन तुम्हारा शरीर जो है वो कमजोर है, तुम दुर्बल हो शरीर में। आत्मा में तुम हालेलुया 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 करते हो लेकिन शरीर में कहीं तुम्हारे हालेलुया नहीं है। शरीर में तुम्हारे पाप भरा हुआ है और पाप जब भरा है तो बीमारियां उत्पन्न होती। इसलिए आज यीशु मसीह कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, उसे बंद कर, और जो तेरा पिता गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा, उससे तू प्रार्थना कर। आज आप इस बात को सोचिए, आज आप इस बात को समझिए कि मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना में मजबूत हो जाएं। वो चाहता है कि आप प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाएं। आप यदि प्रार्थना नहीं करेंगे आप जीत नहीं सकते। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उसके बावजूद उसको सहना पड़ा। और आप अगर प्रार्थना नहीं पड़े करेंगे तो आपको कितना सहना पड़ेगा। सोचने वाली बात है। पतरस को उल्टा क्रूस पर टांग दिया गया। पता आपको पतरस कौन सी मृत्यु से मरा था? उसे उल्टा क्रूस पर टांग दिया गया। पौलुस के बारे में बताया आपको, जब एक भविष्यवक्ता बोलता है कि यरूशलेम के अंदर तू जाएगा और वहां तुझे मार दिया जाएगा, तो पौलुस क्या बोलता है? वाह, कितना दिलेर रहा वो पौलुस। कलीसिया के लोग बोलते हैं पौलुस से कि नहीं पौलुस तू वहां नहीं जाएगा, रोते हैं। और कलीसिया के चर्च रोता है तो पौलुस बोलता है तुम रो रो कर क्यों मेरा हियाव तोड़ रहे हो? मुझे परमेश्वर वहां भेज रहा है। कितना पावर, कितनी सामर्थ, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है, वो दुआ कर रहा है। आपको परमेश्वर तब बचाता है जब आप प्रार्थना करते हैं।